नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम अपनी वीडियो के इस माध्यम से चर्चा करेंगे कि राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारी में क्या अंतर होता है। कुछ लोगों को इस बाबत नहीं मालूम होता है कि राजस्व विभाग के अंदर भूमि से संबंधित सभी दस्तावेजों या भूमि से संबंधित सभी मामले, चाहे वह मुकदमे के आधार पर हो, चाहे वह जानकारी के आधार पर, सभी जमीनों का यानी कि भूमि से संबंधित विभाग यही राजस्व विभाग होता है, जिसके माध्यम से आप लोगों को यह जानकारी पड़ती है कि आपके पास कितनी भूमि है और किस भूमि के अंदर क्या धाराएं हैं और किस प्रकार का वहां पर कानून लागू होता है। तो मैं शुरू में बात करूंगा कि राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारी में क्या अंतर होता है, और फिर बाद में करूंगा कि राजस्व विभाग के अंदर 3 प्रमुख अंग होते हैं जो इस पूरे विभाग को लेकर चलते हैं, और फिर वहीं पर बात करूंगा कि प्रदेश के अंदर एक सचिव होता है भू राजस्व का, और उस प्रदेश के अंदर ही वहीं पर एक बोर्ड होता है भू राजस्व का, और फिर बात करेंगे कि सचिव और कमिश्नर क्या होता है, और उसके बाद में हम बात करेंगे कलेक्ट्रेट, और उसके बाद में एसडीएम, और उसके बाद में हम तहसीलदार और नायब तहसीलदार, और वहीं पर हम बात करेंगे कानूनगो के अधिकार में क्या आता है, और सबसे छोटी इकाई लेखपाल यानी ग्राम पटवारी किसे कहते हैं और उसके अधिकार में क्या क्या आता है। तो चलिए जल्दी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, आपको पूरी समझ आएगी। साथियों, राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारी में क्या अंतर होता है, आपको बताना चाहता हूं। जब कोई अधिकारी राजस्व से संबंधित न्यायिक कार्य यानी संपादित करता है तो वह राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करता है, लेकिन वहीं पर जब कोई अधिकारी राजस्व संबंधित न्यायिकेतर और कार्य करता है तो वह राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करता है। जी हाँ, यह समझ लेना बहुत ही जरूरी है। नंबर 2, राजस्व न्यायालय और राजस्व परिषद के नियंत्रण के अधीन होते हैं और राजस्व अधिकारी राजस्व सरकार के अधीन होते हैं। और साथियों, राजस्व न्यायालय रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है और राजस्व अधिकारी मैनुअल रेवेन्यू के प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि राजस्व विभाग के कितने अंग होते हैं। साथियों, राजस्व विभाग के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 राजस्व कार्यालय, और नंबर 2 बंदोबस्त कार्यालय, और नंबर 3 पंजीकरण कार्यालय। जी हाँ, यह तीनों कार्यालय यानी कि राजस्व विभाग के ही अधिकार में आते हैं। साथियों, आपको जानकारी दूं कि आपके प्रदेश के अंदर एक बोर्ड होता है राजस्व बोर्ड, जिसके अंदर साथियों सचिव या फिर राजस्व का अधिकारी, उच्च अधिकारी आयुक्त बैठता है, और साथियों वहीं पर कमिश्नरी होती है आपके प्रदेश के अंदर, और एक कमिश्नरी के अंदर 3 से 7 जनपद का एक राजस्व प्रभाग होता है जिसे कमिश्नरी, और कमिश्नरी का सबसे बड़ा अधिकारी यानी कि आयुक्त होता है। कमिश्नर के अधीन जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार एवं जनपद तथा कमिश्नर के अन्य समस्त राजस्व संबंधी अधिकारी होते हैं। कमिश्नर अपने अधीनस्थ जनपदों के कार्यालयों का निरीक्षण एवं उनके द्वारा दिए गए निर्णयों की सुनवाई की कानूनी तौर पर अंतिम फैसला करने का अधिकारी होता है। जी हाँ, वही कमिश्नर कहलाता है। और साथियों, यहीं पर आपको बता दूं कि कलेक्ट्रेट यानी कि कलेक्टर क्या होता है। कलेक्टर के अधिकार में आपके पूरे जिले की भू संबंधित मामले कलेक्टर के ही अधिकार में होते हैं। जी हाँ, तो मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि कलेक्टर क्या होता है। साथियों, कलेक्टर जनपद के एक राजस्व प्रशासन का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, जो जनपद के राजस्व से संबंधित अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति जांच पड़ताल यानी रिकॉर्ड का निरीक्षण तथा अधीनस्थ अधिकारियों के निर्णयों का अंतिम निर्णायक रूप से कार्य करता है। और साथियों, वहीं पर एक अपर जिला कलेक्ट्रेट भी होता है, यानी कि जिसे एसडीएम भी कहा जाता है, या कहीं कहीं पर एसडीओ के नाम से भी बोला जाता है, या फिर परगना अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, एसडीओ, एसडीएम, परगना अधिकारी, एसडीओ यानी कि अगर कहा जाए तो एसडीएम
तहसील स्तर के कार्यों की तहसील के समस्त नायब तहसीलदार, लेखपाल, कानूगो और राजस्व के प्रक्रिया से जुड़े तहसील स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों का अवलोकन और संचालन करना इसका मुख्य कार्य होता है। जी हाँ, एसडीएम का या फिर परगना अधिकारी या फिर एसडीओ। जी हाँ, और साथियों अब बात करते हैं कि तहसीलदार का क्या काम होता है तहसील के अंदर। साथियों तहसीलदार कौन होता है, तो चलिए बात करता हूं। साथियों तहसीलदार एक तहसील का इंचार्ज होता है सामान्यतः, यानी कि एक तहसील में 100 से 200 ग्राम सभाएं होती हैं और तथा तहसील के अंतर्गत 2 से 6 यानी विकास खंड और 2 से 4 परगना होते हैं। तहसीलदार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य निरीक्षण, तहसील से संबंधित भू दस्तावेजों की जांच पड़ताल करता है और रखरखाव तथा भूमि संबंधित विवादों की कानूनन संपादित करता है। जी हाँ, वही तहसीलदार होता है। और साथियों नायब तहसीलदार अगर कहा जाए तो उप तहसीलदार भी उसे आप लोग कह सकते हैं। उप तहसीलदार एक तहसील के अंदर 3 से 6 होते हैं, यानी कि एक तहसील के अंदर नायब तहसीलदार 3 से लेकर 6 तक हो सकते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं। और साथियों नायब तहसीलदारों का कार्य क्या होता है कि भूमि संबंधित मामलों की रिपोर्ट तैयार करना, मामलों की सुनवाई करना और राजस्व की वसूली करना, दाखिल खारिज और आपसी बंटवारे, कब्जे संबंधित जमीनों के विवादों को जांच और ग्राम सभा की जमीनों की देखरेख व सुरक्षा करना ही काम नायब तहसीलदारों का होता है, जिसे उप तहसीलदार भी हम कहते हैं। अब इसी के ही अधिकार में आते हैं कानूगो। अब कानूगो के बारे में विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताता। कानूगो यानी कि नया नायब तहसीलदार के अधीनस्थ 2 से 5 तक ही कानूनी कार्य करते हैं। कानूगो एक नायब तहसीलदार के अधीनस्थ यानी 2 से 3 तक कानूगो कार्य करते हैं, यानी कि एक नायब तहसीलदार के नीचे 2 से 5 के संख्या में कानूगो कार्य करते हैं, यानी कि उसके अधिकार में कार्य करते हैं। इनका भू राजस्व की वसूली और कानूगो की अधीनस्थ 4 से 5 लेखपाल पटवारी होते हैं, यानी कि एक नायब तहसीलदार के अधिकार में 2 से 5 कानूगो होते हैं और एक कानूगो के अधिकार में 2 से 5 लेखपाल पटवारी अमीन कार्य करते हैं। जी हाँ, लेखपाल एक सबसे छोटी इकाई भू राजस्व विभाग की होती है। लेखपाल एक लेखपाल 4 से 8 गांव तक की भूमि संबंधित रिकॉर्ड आदि अपने अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि एक लेखपाल 4 से लेकर 8 गांव तक का रिकॉर्ड उसके पास होता है। ग्राम सभाओं के राजस्व वसूली और संबंधित लगान, सेच फसलों आदि की ब्यौरा तैयार करना, जमीन की पैमाइश करना, खसरा खतौनी तथा सीमा परिवर्तन यदि आदि के कागजात तैयार करना इसका मुख्य काम होता है। भू राजस्व विभाग का यही कार्य होता है। साथियों मैंने आपको आज जानकारी दी कि कैसे राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारी में क्या अंतर होता है और तहसीलदार का वहां पर काम क्या होता है, या फिर एसडीएम का क्या कार्य होता है, या फिर सचिव, कमिश्नरी, कानूगो, नायब तहसीलदार और सबसे छोटी इकाई पटवारी के जानकारी मैंने आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरा हौसला अफजाई करने के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है, अगर आप लोगों को कोई मुझसे जानकारी लेनी है तो कृपया मेरे मोबाइल पे आप कॉल करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।